इस दुनिया में कई बार इंसान जो होता है अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगता है, जैसे कि उसका दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे ही एक व्यक्ति जो कि अपने सगे भाई की पत्नी और अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है, वहीं पर बाहर में खिड़की के बाहर खड़ी उसकी बहन ये सब देख रही होती है। फिर जो वह करती है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराधी। ये घटना जो है बिहार के जहानाबाद की है। वहीं की रहने वाली सुमन, जिसकी उम्र 28 साल थी, वह अभी ससुराल में रह रही होती है अपने पति अपनी सास के साथ। उसकी सास जो हर वक्त उसे ताना मारा करती कि वह अपने मायके से पैसे मंगा कर दे, लेकिन वह अपने मायके को कॉल नहीं करती। वह जानती थी कि उसके मायके वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इस कारण से वह मायके वाले को कभी कॉल नहीं किया करती थी। वह अपने पति के पास जाती है, अपने पति की बातों को बताती है, लेकिन वह पति भी अपनी माँ को नहीं समझाता। दिन गुजर रहे होते हैं। ऐसे ही एक सुबह के इस वक्त करीब 7 बज रहे होंगे। सुमन के सास उसके रूम में आती है, उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है 10 दिनों के अंदर अगर तूने 10 लाख रुपये अपने मायके से लेकर नहीं आई तो यहाँ पर कभी मत आना। जो उसको वहाँ पर सुमन का पति खड़ा था वह कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। उसके हाथों को पकड़ती है उसकी सास और उसे घर से बाहर कर देती है। वह ये सब सोचती हुए अपने सीधे घर पर अपने मायके पहुँचती है। वहाँ पर उसका छोटा भाई अरुण, जो कि हल्के दिमाग का था, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब था, वह अभी खेल कूद रहा होता है। उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन वह अभी बच्चे की तरह हरकतें कर रहा होता है। जब वह देखता है कि उसकी बहन आई हुई है सुमन, तुरंत वह दौड़ता हुआ उसके पास पहुँचता है। छोटा भाई को आते देख वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह अपने भाई को गले लगा लेती है। वह भाई के साथ अंदर जाती है तो उसकी बड़ी भाभी जो थी अमृता, वह उसके पास पहुंचती है। देखती है कि अचानक तुम कैसे आ गई। तो सुमन कहती है कि मुझे वहां से घर से निकाल दिया गया है, मुझे भैया से बात करनी है। जो उसकी भाभी थी इस बात को सुनकर कहती है कि भैया तो रात को 8 बजे आएंगे, जो भैया को सारी बातों को बताना। सुमन अपने रूम में चली जाती है, अपने भाई के साथ उससे बातें करने लगती है। करीब रात के 8 बजे तो हैं होते हैं। सभी लोग जो थे बरामदे में खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई जो होता है दीपक, वह पूछता है कि क्या बात है, आखिर तुम्हारे पति ने, तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से क्यों निकाला। जो सुमन होती है वह कहती है कि मेरी सास को 10 लाख रुपए चाहिए। अगर वह 10 दिनों के मैं अंदर वहाँ पर 10 लाख रुपए नहीं लेकर गई तो वह मुझे घर पर आने को नहीं कहें और कहे कि तुम्हारे पति का मैं दूसरी शादी करा दूंगा। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई दीपक होता है वह कहता है वो ऐसा कैसे करा सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में जाते हैं तो उसकी बड़ी भाभी जो होती है दीपक की पत्नी, वह कहती है पहले से ही तुम्हारा भाई जो है पगला, वह मेरे सर का बोझ बना हुआ है। अब तुम्हारी बहन भी है यहाँ पर रहने को चली आई है, मेरे सर का बोझ बनने को चली आई है। जो दीपक होता है वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द उसे अपने ससुराल भेज दूंगा, जो छोटे भाई की शादी हो जाने दो। दिन गुजरने लगते हैं, दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन एक भी बार जो सुमन का पति था वह उसे लेने नहीं आ रहा होता है। दिन गुजरते हुए जो चूँकि सुमन का जो छोटा भाई था उसका शादी लग चुका था। सभी लोग, गांव ग्राम के जो लोग थे वह सभी हैरान हो रहे थे कि आखिर वह अपनी पत्नी को कैसे सुख पाए दे पाएगा। जो पहले से ही वह, उसका दिमाग जो है वह कम है, वह हल्के माइंड का है, वह कैसे अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा। शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो घर के सभी लोग जो थे थके हारे होने के कारण सभी लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन सुमन जो होती है वह घर के सभी काम को करते हुए जा रही थी। रात के करीब 1 बज जाते हैं। सुमन देखती है कि उसका बड़ा भाई दीपक जो है वह छोटे भाई के कमरे से आ रहा है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर दीपक भैया जो है वह उसके छोटे भाई के कमरे में क्या कर रहे थे, लेकिन वह वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है, वह अपने काम को करती हुई रहती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन और गुजरने के बाद सुमन अपने रूम से किचन की ओर जा रही होती है तो देखती है कि दीपक जो है अपनी पत्नी के साथ रूम में बातें कर रहा है, खिलखिला रहा है, उसके साथ गले लग रहा है। वह मुस्कुराती हुई किचन में चली जाती है। वह खाना बना ही रही होती है तब देखती है कि दीपक अपने रूम से निकल रहा है और उसके पीछे जो है वह निकल रहा है उसके छोटे भाई की पत्नी। ये देखकर वह समझ जाती है कि उसके छोटे भाई की पत्नी जो है वह दीपक के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वह वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। वहाँ से वह निकलती है और सीधे वह छत पर चली जाती है अपनी बड़ी भाभी को बताने के लिए। जो वह छत पर पहुँचती है तो उसकी बड़ी भाभी कपड़े को सुखा रही होती है। वहाँ पर वह बोलती है कि भाभी, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ।
जो उसकी बड़ी भाभी थी वह कहती है कि क्या बात करनी है। तो वह सुमन जो थी वह कहती है कि दीपक भैया जो है उनका चाल चलन जो है वह ठीक नहीं है। छोटे भाई की पत्नी अर्चना और दीपक भैया का बीच कुछ तो है, जो दोनों गले मिल रहे थे और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब ये बात वह वर्ष की बड़ी भाभी सुनती है तो वह उसी के ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हें यही सिर्फ ध्यान रखना है, जो इन सब चीज़ों को तुम भूल जाओ, तुम्हारे दीपक भैया जो हैं इन सब चीज़ों को कभी कर ही नहीं सकते। इतना कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बड़ी भाभी को कैसे समझाए कि दीपक भैया और अर्चना के बीच कुछ तो है, लेकिन वह जो है वह अपनी भाभी को समझा नहीं पा रही होती है। उसी रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। सुमन किचन के सारे काम को कर कर वह अपने रूम को सोने के लिए जा रही थी। तभी वह दीपक के कमरे के बाहर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी भाभी और उसकी जो छोटे भाई की पत्नी है दोनों एक साथ मिलकर उसके दीपक के साथ संबंध बना रहे हैं। वह देखती हुई जा रही थी, तभी जो दीपक था वह अपने तकिए के नीचे से एक सोने का हार निकालता है और वह उसके दीप छोटे भाई की पत्नी को देता है और कहता है तुम मुझे खुश कर चुकी हो, जो तुम ये लो, ऐसे ही तुम्हें कई सारे गहने मिलते हुए रहेंगे। सुमन ये देखती है तो वह समझ नहीं पाते कि आखिर जो भैया हैं जो मेरे घर को बसाना क्यों नहीं चाह रहे और अपनी ऐश मौज करने के लिए वह अपने पैसे को लुटाते जा रहे हैं। वह कुछ नहीं बोलती है, वह ये सब देखती हुई जा रही होती है। वह वहाँ से अपने रूम में जाती है, ऐसी सब चीज़ों को वह सोच रही होती है। अगले दिन होता है, जो दीपक होता है सुमन का बड़ा भाई, वह उसके पास पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हें कब लेने आ रहा है। जो सुमन होती है वह कहती है आज तक तो मेरे पति ने एक भी बार कॉल कर कर ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, जो वह लेने क्या आएगा। जो दीपक होता है वह कहता है कि तुम्हें पत्नी अपने पति के पास चले जाना चाहिए, तुम्हें कॉल कर कर बुलाओ, जो उसके पास चली जाओ, जो तुम्हारे घर यहाँ पर रहोगी कब तक मैं तुम्हारे खर्चे को उठाता रहूँगा। इस बात को सुनकर अपने बड़े के भाई के मुंह से काफ़ी ज़्यादा सुमन को दुख लगता है। वह अपने रूम में चली जाती है और रोना शुरू कर देती है। तभी उसका छोटा भाई आता है और बहन को रोते हुए देखकर उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। अगले दिन होता है तो सुमन सब्जी लेकर वह जब घर पर आती है तो देखती है कि उसकी बड़ी भाभी जो है वह किचन में गिरी हुई है। जब उसके नब्ज़ को वह चेक करती है तो वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वह से बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसके सर पर जोर से वार किया गया था। तो वह पुलिस जो होती है वह जांच पड़ताल करती हुई रहती है। पुलिस जांच पड़ताल सब जगह पूछताछ कर रही होती है। उसी पूछताछ में घर के बाहर एक इस्त्री वाला जो कि वहीं पर काम किया करता था, सभी के कपड़ों को इस्त्री किया करता था, पुलिस उसके पास पहुंचती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा इस्त्री जो है वह कहाँ पर गया था, किन किन जगहों पर जाता है, कोई ले जाता है, तुम बताओ। तुम्हारे बगल में जो घर है उसके सर पर इस्त्री से वार की गई है। इस बात को सुनकर जो इस्त्री वाला होता है वह कहता है कि साहब मैं इस्त्री तो वैसे कभी किसी को नहीं देता, जो वहाँ पर वो पगला है जो श्रीपत दीपक का छोटा भाई, वह बार बार मेरी स्त्री के साथ आता है, खेलता है और एक बार तो लेकर वह चला जा चुका था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह जो है आज लेकर गया है या नहीं, क्योंकि मैं घर में काम करवा रहा था, दुकान खुला था और स्त्री मैं आता हूँ तो वहीं पर रखा पाता हूँ, जो मैं नहीं कह सकता कि आज वह ले गया है या नहीं। पुलिस को जांच पड़ताल करते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। सुमन अपने रूम में सोई हुई थी और इन सब चीज़ों के बारे में वह सोच रही थी कि उसका पति उसे कब ले जाएगा और तरह तरह की बातें को वह सोचती हुई जा रही थी। तभी घर से कुछ आवाज़ें आना शुरू होती है। सुमन अपने बेड से उठती है और सीधे रूम बरामदे में पहुँच जाती है तो वह देखती है कि उसके बड़े भाई दीपक के रूम से आवाज़ें आ रही है। वह जब उसके रूम के दरवाजे पर पहुंचती है तो दरवाज़ा हल्का सा खुला था तो वह देखती है कि उसके छोटे भाई की पत्नी और दीपक एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। इस चीज़ को देखकर सुमन वहां से निकलती है और सीधे स्त्री वाले के पास पहुंचती है और वहां पर स्त्री वाले को कुछ गहने भी देती है और कहती है मेरे भाई दीपक को इस दुनिया से अलविदा कर दो और मेरे छोटे भाई की पत्नी को इस दुनिया से अलविदा कर दो और भी तुम्हें मैं पैसे दूंगी। स्त्री वाला वहाँ से निकलता है, अपनी स्त्री को लेता है और सीधे उसी रूम में पहुँच जाता है और जाता है सीधे दीपक के सर पर उसी स्त्री से वार कर देता है और उसके छोटे भाई की पत्नी के ऊपर भी वह वार करता हुआ चला जाता है। जब ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो स्त्री वाला वहाँ से हापे दापे अपने दुकान पर चला आता है, अपने दुकान को बंद कर सीधे घर पर चला जाता है। पुलिस आती है और वहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई रहती है। तभी वह देखती है कि बाहर दरवाजे पर जो है कोने में एक जो है वह स्त्री रखा हुआ है। इस चीज़ को देखकर वह स्त्री को पुलिस उठाती है और देखती है कि उसके ऊपर जो है वह हल्का फल्का खून लगा हुआ है। वह तुरंत पुलिस जो होती है उसे जांच करने के लिए भेज देती है। जब तभी सुमन से जब पूछताछ की जाती है तो वह कहती है कि उसके छोटे भाई जो है वह जब उसके रूम में गया था, उसके दीपक के रूम में, तो वह छोटे भाई जो उसका है
वह वहाँ पर रो रहा था, उसके हाथों में खून लगे हुए थे। इस बात को सुनकर पुलिस जो होती है वह उसके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लेती है और उसे ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को अनुभव होता है कि जो उसका छोटा भाई है वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह अपने खुद से खाना भी नहीं खा सकता, तो वह इस दुनिया से अलविदा अपने भाई को कैसे कर सकता है। तभी सुमन पर शक होता है। सुमन को फिर से थाने में बुलाया जाता है और कड़ी से पूछताछ की जाती है। कबूल लेती है और पुलिस वालों को बताती है कि मेरा भाई जो है वह अपने छोटे भाई के पत्नी के साथ अय्याशी करता हुआ जा रहा था, उसके साथ मौज मस्ती कर रहा होता है, अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है, उसे गहने पैसे दे रहा होता है, लेकिन मेरा घर बसाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वह मुझे भी घर से निकालना चाह रहा होता है। जो मैं सोचा कि क्यों नहीं, जब इस दुनिया से ये सब नहीं रहेंगे तो सारा जो है पैसा संपत्ति जो है मेरा ही हो जाएगा और मेरे पति जैसा जो मेरा पति है वह मुझे माँ के कहने पर छोड़ दिया, वैसा वैसा पति मुझे 1000 मिलेंगे। इस बात को कहते हुए सुमन रोने लगती है। पुलिस तुरंत सुमन को गिरफ्तार करती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सुमन की गलती थी कि जिस समय दीपक उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ इस तरह की चीज़ों को करते हुए देखी उस समय उसे पुलिस थाने चले जाना चाहिए, या फिर दीपक की गलती थी कि वो अपनी बहन की भी ध्यान रखना चाहिए? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।